जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जीएस का 50 क्वेश्चन जिसमें होंगे और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस हिसाब से बन रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे आज दूसरा सेट। जो लोग पहला नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो इसमें से कौन सा करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा, निम्न में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सभी को फिलहाल मालूम होगा कि प्राक्कलन समिति। क्या हो जाता है? प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो बताएंगे कौन सा संबंधित है। इसमें संबंधित है ड्राफ्ट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्य की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिरों वास्तुकला की शुरुआत की? वेसर शैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य। क्या हो जाएगा? चालुक्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश डैश की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश डैश की कुल संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोटॉन। आंसर कैसे हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। अगला देखेंगे, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल डैश डैश और डैश डैश उत्पादन से हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ त्वरण। ठीक है, सी ऑप्शन तीसरा मतलब सही हो जाएगा इसका, पदार्थ त्वरण। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है। रवि की फसल है तो आपका आंसर आ जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका आंसर आएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। जितने लोगों का सी आ रहा है बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके अनुसार किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की गुणवत्ता इसके अनुसार मतलब पूछ रहा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है ध्वनि की गुणवत्ता? तो ध्वनि की गुणवत्ता जो होती है फ्रिक्वेंसी है। ऑप्शन क्या? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी तो दिया नहीं है इसमें, तो 11 का क्या हो जाएगा? आवृत्ति को कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति, उसे ही फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है,
पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल का तो सभी मालूम होगा सभी को, गोपाल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ट्रॉफी के संबंध में MVP का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा इसका, ट्रॉफी के संबंध में MVP का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा आंसर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। क्या हो जाएगा? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो बौद्ध से संबंधित है। किससे? बौद्ध से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताएंगे, पुर्तगाली थे वो। कौन थे? वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश डैश कहा जाता है। हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे, उसे हम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पशुपत की आकृति किस काल में मिलती है? पशुपत की आकृति किस काल में मिलती है? तो पशुपत की आकृति जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। किसमें? हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? हवा से पूछ रहा, फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो आपका आंसर आ जाएगा कोविड-19। क्या हो जाएगा? कोविड-19। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। क्या कहेंगे? सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? तो कौन करता है इसका? 21 का बताएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय कौन थे पैरालंपिक में पहले? तो बताएंगे, मरियप्पन थंगावेलु। कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को डैश डैश में विभाजित किया जाता है। मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है किसमें? दो समान में। कह रहा कितने विभाजित किए? दो समान। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? सभी को मालूम होगा, भरत मुनि। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को प्यार दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिए हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतर्गत आता है तो बताएंगे कौन आता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। थाल घाट जो है मुंबई और किसको जोड़ता है? नासिक। ठीक है, मुंबई और नासिक को। अब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसी प्रकार के आगे रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से हो जाएंगी। ठीक है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन
क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट से संबंधित क्या नहीं है? आपका कलिंग कप, क्योंकि कलिंग कप जो है किससे? फुटबॉल से है। ठीक है, बाकी ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी सभी क्या है? क्रिकेट से हैं। तो कलिंग कप किससे है? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, पुरुषों में कौन होते हैं? तो बताएंगे, मनुष्य में जो होते हैं कौन होते हैं? एक्स और वाई दोनों होते हैं। महिलाओं में केवल एक्स और एक्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, भारत बेल्जियम और स्पेन के किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 29 का। 29 का आंसर हमारा हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि। संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? पाटलिपुत्र की नींव किसने रखा था? तो पाटलिपुत्र की नींव किसने रखा था? उदयन ने, या उदयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 267। ठीक है, क्या हो जाएगा? 267 अनुच्छेद, पहला ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? तो यहाँ हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डैश होते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डैश होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन थे? अंतिम मौर्य राजा कौन थे? अंतिम मौर्य राजा कौन थे? सभी को मालूम होगा, बृहद्रथ थे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? कौन सा एक नदी बंदरगाह है? तो बताएंगे हम कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। नदी बंदरगाह क्या है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? मधुबनी बहुत प्रचलित है, बताएंगे कहाँ है मधुबनी? तो मधुबनी प्रिंटिंग कहाँ होती है? बिहार में। बिहार में कहाँ होती है? बिहार। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? तो 37 का क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं आवाज। क्या कहते हैं? आवाज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, सॉरी अटलांटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका नहीं होगा, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है 2011 में, तो बताएंगे कि 31.16 था। कितना था? 31.16 था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? अधीन आता है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्मिक मंत्रालय। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कार्मिक मंत्रालय। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं हम खादर। इसे किस नाम जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी को होती है। अगला, वृक्ष
वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़। क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन, डेंगू कुनिथा करा डोलू कुनिथा डैड डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। डोलू कुनिथा। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 43 का हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला है 44, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना डैश डैश वर्ष में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993। कब? 1993। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 45 का पीसी महालनोबिस। क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्पाधिकार। क्या कहते हैं? अल्पाधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारत सरकार डैश डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो बताएंगे किसके माध्यम से? भारतीय खाद्य निगम। आंसर क्या आएगा? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश डैश में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश डैश में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो बताएंगे 2005 में। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर कब आक्रमण किया था सिकंदर ने? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि में से पैसा निकाल सकती है? संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। क्या हो जाएगा? विनियोग विधेयक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपका बहुत कम समय में 50 क्वेश्चनों का रिवीजन हो गया होगा प्रीवियस ईयर का। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम ये कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, जिससे कि आप लोगों का आसानी से और कम समय में रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।